प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम। बीइंग रिन्यूड के एक और एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं और ये विश्वास कर रहा हूं कि आप बहुत कुछ सीख चुके हैं इस जर्नी में कि कैसे मैं और आप अपने जीवन को नया कर सकते हैं। आज खुदावन के अनुग्रह में मैं और आप हैं और उसके फजल से, उसके वचन से तृप्त हो रहे हैं और वो हमारी जिंदगियों को बना रहा है। हमने सुना कि कैसे परमेश्वर के खादिम का हमारी जिंदगी में होना जरूरी है एंड गॉड रियलाइज दिस। खुदाबाप को भी ये मालूम था। खुदाबाप ने मूसा को अब एक बात कही है। उसने कहा है कि मैं चाहता हूं कि मेरे लिए एक टैबरनेकल बनाया जाए या एक तंबू बनाया जाए, एक रहने का स्थान बनाया जाए। मैंने आपको इसके विषय में पढ़ाया था। अब मैं अपने लोगों के मध्य में रहना चाहता हूं और मैं उस टैबरनेकल में सेवा करने के लिए, उस स्थान में सेवा करने के लिए प्रीस्ट को चाहता हूं या याजकों को चाहता हूं। जब मैं और आप खुदावंद की इस जर्नी को देखते हैं जो उसके लोगों के साथ रही है, एक ऐसी जगह से जहां पे वो स्वर्ग से उनकी विनती को सुनता है, उनकी चिल्लाहट को सुनता है और उतर आता है और उसके बाद उनका मददगार बन जाता है। पर अब कहता है कि एक टैबरनेकल बनाओ और टैबरनेकल बनाने के लिए मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे बनाना है और उसके बाद उसमें याजक काम करने वाले हो। बट आपको मालूम, इन दोनों कार्यों में देयर वाज समथिंग व्हिच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेरे और आपकी जिंदगियों को बनाती है। मैं आपसे पूछूं, अगर आज एक सवाल पूछूं, व्हाट यू थिंक, व्हाट हेल्प्स अस इन डेवलपिंग अ स्पिरिचुअल लाइफ? कौन सी ऐसी कोई चीज है जो हमारे और आपकी आत्मिक जीवन के बढ़ने में हमारी मदद करती है, उसको स्थिर करने में, बनाने में मदद करती है? मैं आपको बताऊं क्या? मैंने आपको बताया था कि हम जब मूसा की इस जगह पर या मूसा की इस कहानी में, एक्सोडस की इस कहानी में, जब मैं और आप टैबरनेकल को पढ़ रहे हैं, मंदिर के विषय में पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही कुरिन्थियों की किताब में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? नाउ लिसन इट वेरी केयरफुली। जब खुदाबाप ने मूसा को टैबरनेकल बनाने का काम दिया तो खुदाबाप ने ये नहीं कहा अच्छा तुम जाओ और लोग इकट्ठा करो एंड आई एम गिविंग यू अ डिजाइन, मैं तुम्हें एक डिजाइन दे रहा हूं और बस जाओ और बनाना चालू कर दो। ऐसा नहीं हुआ। देयर वाज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर एंड वी कैन नॉट मिस इट। हम उससे एक बहुत खास चीज है और उसे मैं और आप अनदेखा नहीं कर सकते। सुनेगा, लिखा है इसकी एक्सोडस उसकी 36 उसकी दूसरी आयत में, एक्सोडस 36 और उसकी दूसरी आयत में, और यह पहली आयत से आपके लिए पढ़ता हूं ताकि आप उसे समझ पाए कि खुदा का कलाम क्या कह रहा है। लिखा है, देन wrought Bezaleel and Oholiab and every wise-hearted man in whom the Lord put wisdom and understanding to know how to work all manner of work for the service of the sanctuary. ध्यान से सुनेगा। और बसलेल और ओहोलियाब और सब बुद्धिमान जन को यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवकाई के लिए सब प्रकार का काम करना जाने। आपको मन में हुआ क्या? इससे पहले कि खुदाबाप मूसा को जब डिजाइन दे रहा था और मूसा से कहता मूसा जाके बनवाना चालू करो, परमेश्वर ने मूसा से बताया कि मैंने इस काम के लिए ऑलरेडी लोगों के अंदर अपनी आत्मा को रख दिया है। तो एक बहुत मुख्य बात मैं और आप यहां पे देखते हैं और वो बात ये है कि खुदावन के डिजाइन को बनाना इज नॉट इजी। जो खुदाबाप ने जो नक्शा दिया है उसको बनाना इज नॉट इजी। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दीज पीपल कुड नॉट डू इट विदाउट द हेल्प ऑफ हिज स्पिरिट। ये लोग इसको बिना खुदा की रूह की मदद के नहीं कर पाते।
इसीलिए खुदाबाप कहता है कि मैंने इन लोगों के अंदर अपनी आत्मा को रखा है, अपने ज्ञान को रखा है, अपनी समझ को रखा है, ताकि जो नक्शा मैं दे रहा हूं इसको ये बना सके। मैं और आप भी खुदावन के एक डिजाइन में हैं। इफ वी call ourselves as a spiritual tabernacle, if we call ourselves as a spiritual temple of God, then let me tell you there is a design. अगर हमें और आप अपने आप को एक आत्मिक मंदिर की तरह कहते हैं तो एक बात और जरूरी है कि उसमें एक डिजाइन है जिसका फॉलो होना जरूरी है। बट आपको मालूम, अगर मैं और आप इस मंदिर को बना रहे हैं और मैं और आप इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसमें परमेश्वर वास कर सके, इसमें परमेश्वर रह सके, then this is not possible without the Holy Spirit. This is not possible without the Holy Spirit. आपको मालूम है, बाइबल में लिखा है कौन परमेश्वर के मन की बातों को जानता है या उसे समझ सकता है? केवल परमेश्वर का आत्मा। You know, we cannot copy the design of God. We cannot work on the design of God if we do not have the Holy Spirit. हम खुदा के नक्शे के अनुकूल काम ही नहीं कर सकते अगर पवित्र आत्मा ना हो। आज का जो बहुत खास बात आपको बताना चाहता हूं, जो टॉपिक बताना चाहता हूं, ना केवल इन दिनों में जिसमें हम और आप उपवास के दिनों में हैं, वरन जिंदगी भर वी नीड होली स्पिरिट टू बी इन द डिजाइन ऑफ गॉड। मुझे और आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है ताकि मैं और आप खुदावन के डिजाइन में बन सके। अमूमन तौर पे ये होता है, ये दिन खत्म हो जाने के बाद, इन समयों के बाद, इन मीटिंग्स के बाद, इन प्रेयर्स के बाद हम ठंडे पड़ जाते हैं पवित्र आत्मा के प्रति, खुदा के कलाम के प्रति और उस ज़ील में जो खुदा बाप हमें जिससे भरता है। खुदा के लोगों, आपको बताऊं, मैं और आप बना ही नहीं सकते अपने आप को उसके समान अगर उसका पवित्र आत्मा मेरे और आपकी मदद ना करे। We need to ask for His Holy Spirit. We need to say, Lord, I need your Spirit. क्योंकि तेरी आत्मा के बिना मैं बन नहीं सकता। उसने कहा कि मैंने उन लोगों के अंदर अपनी आत्मा के द्वारा बुद्धि और समझ को रख दिया है। कितना स्किल है हमारे अंदर इससे मैटर नहीं करता, कितने टैलेंट है हमारे अंदर ये मैटर नहीं करता। पर अगर मैं और आप उस जीवन में है या उस दौड़ में है जिसमें हम अपने जीवन को परमेश्वर के नक्शे के अनुसार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देन वी नीड द होली स्पिरिट। मुझे और आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, क्योंकि वही मुझे और आपको बताएगा, मुझे और आपको सिखाएगा और मुझे और आपको उसके योग्य तैयार करेगा। वी कैन नॉट become the temple of God without His Spirit. तभी तो कुरिन्थियों की किताब में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और खुदा का रूह तुम में वास करता है। The Spirit of God, जो खुदा का आत्मा है, वो हमें खुदा के दिल की बातें बताता है। खुदा बाप कैसा डिजाइन चाहता है, खुदा बाप कैसा नक्शा चाहता है, खुदा बाप कब चाहता है हम क्या करें, और ना केवल वो चाहता है पर वो अपनी सामत को भी उसी के अनुकूल मुझे और आपको देता है। सो लेट अस प्रे। आइए दुआ करें और कहें, प्रभु हमें तेरे पवित्र आत्मा की जरूरत है। लॉर्ड वी नीड योर होली स्पिरिट। लेट्स प्रे। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर है और तूने अपने वचन से आज हमें फिर से लबरेज किया है और ये सिखाया है कि जब हम उस जर्नी में है जहां पे अपने जीवनों को तेरे अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु, तो हम बिना तेरी रूह के ये नहीं कर सकते। वी नीड योर स्पिरिट लॉर्ड। हमें तेरे पवित्र आत्मा की जरूरत है, हमें तेरे आत्मा की जरूरत है प्रभु। दुआ करते हैं आज हम पे बड़ा फजल करना, आज अपने अनुग्रह को हम पे बना के रखना कि आज जब तेरे इस वचन को सुना है
तो हम ये जान सकें कि तेरा पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी के लिए कितना अहम है, कितना खास है। और प्रभु, हम जाने कि बिना उसके हम अपने जीवन को तेरे लिए ग्रहण योग्य बना ही नहीं सकते। धन्यवाद आपके वचन के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपके कलाम के लिए, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल हमारा लास्ट एपिसोड होगा लेंट डेज की इन सीरीज का, बीइंग रिन्यूड की सीरीज का। जरूर से शामिल होइएगा और दूसरे के संग शेयर करिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।